सुनती है, सरकार भी नहीं सुनती। इस देश से हमारी किसी को चिंता नहीं है देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है, न कोर्ट सुनती है। दिल्लीए नी सुन दिल्लीए, तेरे दर तो असी ना हिल्लीए, तू मोड़ दे हक साडे। गल्लां कर दियां अज दे हाल दियां, मेरे दिल विच उठदे सवाल। सड़कां दे उत्ते कटदे ने रातां जो सरद सियाल दियां। लगदे होणे दिन उत्थे पाले विच रातां ठार दियां। पिंड सुनने पै गए घर साडे, अखां खुलदियां नहीं सरकार दी। दिल्लीए नी सुन दिल्लीए, तेनू दिल दी गल सुनावां। वीरे ते बापू नू कर डीकण पैणा वा। भावें साडी जान मंग ले, तू भावें साडी जान मंग ले, असी खाली हथ नहीं जाना। साडा हक लेके असी पिंड अपने मुड़ जाना। वापस लो, लेकिन वो एक गल नहीं उहदे पले पै रही। ते अज असी उहदी भाषा जिहड़ी उहदे तालियां ते थालियां दी भाषा उहनूं शायद समझ आंदी है, अज असी उहदी भाषा च उहनूं सुनाण मैसेज पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हैं कि रब दा वास्ता है साडी ये तीन जिहड़ी मंगां हैगियां इहनूं पूरी करो। तिल काले कानून जल्दी तो जल्दी रद्द करो। संघर्ष वधदा जा रहा है, इसदा खामियाजा तुहानूं भुगतना पेगा। सत श्री अकाल चड्ढा जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी ये चाहते हैं कि आप भी वहाँ खैरियत से हों, सब ठीक ठाक हो। बहुत मेहरबानी आपकी। चड्ढा जी, ये हम सुन रहे हैं पाकिस्तान में कि किसान मार्च अभी तक चल रहा है इंडिया में, और हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी अभी तक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि असल में किसान मार्च है क्या? किसान भाई अभी तक वहां पे क्यों बैठे हुए हैं? उनकी मांग क्यों नहीं पूरी हो रही? देखिए, एक्चुअली क्या है कि पिछले साल लॉकडाउन में एक एग्रीकल्चर को रिफॉर्म को लेके 3 बिल बनाए गए। सरकार ने 3 बिल बनाए। बिल तो बनाए, लेकिन उसमें कहीं भी किसानों से ना पूछा गया, ना उनको बताया गया, ना ड्राफ्टिंग बताई गई, और एक ऑर्डिनेंस ला के एकदम से ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में लाया। और वहां भी जल्दबाजी में, जबकि इसमें एक रूल होता है कि लोकसभा में तो इन्होंने नंबरिंग करा दी, लेकिन राज्यसभा में वॉइस वोट से पास करवाया, जो कि एक शक का एक नजरिया पेश होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और उन बिलों में जो 3 बिल है, उसमें एक है कि इन्होंने मार्केट ओपन कर दी है। तो जो हमारी पुरानी मंडियां हैं, उस मंडियों को इस नई मार्केट पॉलिसी से काफी फर्क पड़ेगा। जो हमारे पुराने किसान भाइयों का जो एक रिश्ता था आढ़तियों के साथ, कभी दुख सुख का रिश्ता था, और वो उसमें प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, एक एमएसपी का इसमें आ रहा है कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो एमएसपी कहीं ना कहीं जाके आगे जाके एक अंदेशा है कि वो खत्म हो जाए। अभी तो ये कहते हैं कि हम देंगे, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि अब ये लीगल एश्योरेंस दे, इस पे कानून बनाए कि एमएसपी हमेशा रहेगी, लेकिन वो सरकार इस पे कुछ बात नहीं करती। और तीसरा, एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जब भी कोई चीज, कोई लड़ाई, कोई ऐसा तनाव आए या कोई शॉर्टेज हो, तो वो एक हमारे कुछ दाल, चावल, कुछ ऐसी को हमने कहा था कि इसकी स्टोरेज नहीं की जाएगी। तो वो इन्होंने वो सब आइटमें खत्म कर दिए। कोई जितना मर्जी चाहे इन चीजों की स्टोरेज कर सकता है। और आपको ये पता है कि जब कमोडिटीज को
होल्ड किया जाता है तो प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं। तो ये तीनों बिल एक अजीब तरीके से पास किए गए जिसकी रिजेंटमेंट थी किसानों को, और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। पहले ये पंजाब से शुरुआत हुई है, उसके बाद हरियाणा तक गई। तो लेकिन जब ये अपनी अपनी रियासत में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उसका सरकार तक कोई आवाज नहीं गई। फिर किसानों को मजबूरन दिल्ली तक कूच करना पड़ा, और ये 26 नवंबर की बात है, तब से लेके अब तक किसान वहां दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। ये हम देखते हैं कि किसानों के पास लाल झंडे भी हैं, वो लाल झंडे भी लहराते हैं। तो एक जमाना था कि ये नारे लगते थे कि सुर्ख होगा एशिया। यहाँ पर भी पाकिस्तान में लाहौर में ख्वातीन मार्च हुआ तो वहां पर भी लाल झंडे लहराए गए। तो ये जो लाल झंडे जब हम लहराते हैं तो क्या इसका मतलब बगावत होता है अपनी अपनी रियासत से, या फिर इसका मकसद अपना हक मांगना होता है? क्योंकि हमने ये देखा कि जब यही झंडे दिल्ली के लाल किले पे लहराए गए तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये बगावत की है सिख बरादरी ने। तो हालांकि वो परचम जो थे वो उन्होंने अपने हकूक की मांग में लहराए थे किले पे। तो अब ये एक तो ये बात बताइएगा कि जो झंडे होते हैं लाल झंडा, ये क्या बगावत की इलामत समझी जाए कि हिंदुस्तान में सिख बरादरी ने या किसान बरादरी ने बगावत कर दी है रियासत के खिलाफ? और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो अपना हक नहीं मांग रहे बल्कि बगावत के लिए बैठे हुए हैं, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो उस तरफ मोड़ी जा रही है। इस पे जरा आप रोशन डालिएगा, असल हकीकत क्या है? थोड़ा करेक्ट करूंगा, लाल झंडे नहीं है, हरे झंडे हैं। हमारे यहाँ किसान यूनियन का जो निशान है वो हरे बेस कलर जो है वो हरा है। कुछ जगह पे लाल लाल भी झंडा था, ये उनके सेकुलर होने की निशानी के तौर पे। वो लेबर जो इसमें क्या है, किसानों का हरा झंडा और जो मजदूर यूनियन है उनका लाल झंडा है। तो वो कंफ्यूजन, तो वो जब हमारा जो नारा है वो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तो कहीं जगह फिर वो आपको दिखे होंगे वो लाल झंडे भी बीच में, पर वो मजदूर यूनियन का झंडा है, किसानों का झंडा हरा है। और मैं इसमें अब दूसरी बात आपने की थी जो लाल किले पे, वो मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि हमारी जो किसान यूनियन का उस वक्त जो प्रोग्राम था, मैं आपकी नज़र से पूरी ये बात क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत गलत, नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत फैला है। लेकिन किसान यूनियन की तरफ से जो कॉल दी गई थी वो दी गई थी कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, और उन्होंने सरकार से इजाजत मांगी कि हम ये ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, और सरकार ने उनको इजाजत दे दी कि आप ट्रैक्टर मार्च निकालिए। एक रूट प्लान दिया गया था, इस रूट प्लान के तहत ये ट्रैक्टर मार्च निकलना था। बट अफसोस की बात यह है कि उसमें कुछ शरारती लोग, अब ये खुदा जानता है कि आजकल हर चीज पॉसिबल है, कुछ शरारती लोग हमारे इस एजिटेशन में प्लांटेड किए गए, जो कि सुबह सुबह मार्च निकलना था 10 बजे, लेकिन वो सुबह सुबह 7 बजे ही निकल गए, और उनको किसी ने लाल किले तक जाने के लिए कोई बैरिकेड नहीं था, कुछ नहीं था, उनका पूरा रास्ता खोल दिया। और जब हमारा मार्च का टाइम जब 10 बजे का निकला तो हमें किसी और रास्ते से घुमा दिया। तो ये कोई एक ऐसे लगता है कि एक कोई साजिश थी जिस वजह से वो एक इंसिडेंट करवाया गया और उससे किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश की। पर किसान आंदोलन ने ये क्लियर कर दिया कि जो इंसिडेंट उस वक्त लाल किले पे हुआ उसकी हमने कंडेम किया, वो नहीं होना चाहिए था। और वो हम जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे हमने ये भी कहा कि उन पे कार्रवाई की जाए। तो हम कंडेम करते हैं उस एक्ट को। ठीक है। और उसमें देखा कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, अरेस्ट भी हुए लोग। क्या वो मामला हल हो गया है या अभी भी अरेस्ट हैं? कुछ लोगों को क्या कार्रवाई हुई है, अरेस्ट भी हुए, जो कुछ लोग थे उनके खिलाफ अरेस्ट हुए हैं, तो कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो बाकी वो इंसिडेंट बड़ा अफसोसजनक था, तो अब क्या आगे कहना बड़ा मुश्किल है कि उस पर क्या हम दलील दें, बट अफसोस था जो हुआ वो गलत हुआ।
तो यहाँ पे चड्ढा जी, किसान मार्च अभी तक दिल्ली में जारी है, किसान भाई वहां बैठे हुए हैं, तो क्या आपको उम्मीद दिखाई दे रही है कि हुकूमत, जो सरकार है, हिंदुस्तानी सरकार, उनसे बातचीत करेगी, उनके ये मसले हल होंगे? आम आदमी पार्टी का इसमें क्या रोल है, क्योंकि आपकी जो हुकूमत है दिल्ली में है, दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनका इसमें क्या रोल है? भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देख लूं। देखिए, आम आदमी पार्टी का डे 1 से आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ खड़े रही है। उन्होंने जब 26 नवंबर को दिल्ली के लिए कूच किया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम आदमी पार्टी की जो सरकार में थी उनको बोला कि हमें वहाँ 9 स्टेडियम्स दीजिए, हम वो उनको जेल बनाना चाहते हैं उन स्टेडियम्स को। आम आदमी पार्टी ने इस बात को सर नकार दिया। उन्होंने कहा हम अलाउ नहीं करेंगे। किसान भाई अपनी डिमांड्स को, उनकी जो हक है, उनकी जो कुछ जो शक है और हक है वो लेने के लिए आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनके यहाँ जेलों में तब्दील नहीं करेंगे। और दूसरी बात, हमने दिल्ली में जो ये बिल थे उसका हमने विरोध करके एक रेजोल्यूशन पास किया दिल्ली सरकार ने और नकारा इस बिल को। तो आम आदमी पार्टी डे 1 से, और आज मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करूं कि अभी पिछले हफ्ते दिल्ली जो केंद्र सरकार है उसने इसका बदला लिया कि उसने जो दिल्ली की पावर्स जो हमारी एक बिल प्रेजेंट किया जिसमें कि दिल्ली के पास जो पावर्स थी वो दोबारा से मतलब कि एलजी को दे दी। तो जो भी काम करने का, जो दिल्ली जो इतना अच्छा काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसके रास्ते में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की है ये केंद्र सरकार ने। वो इस चीज का बदला लिया कि क्यों आम आदमी पार्टी किसानों की हिमायत कर रही है। तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो बहुत कामयाब है, और वहां पे ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल होती है उससे कोई पैसे नहीं ली जाती, वो फ्री है। 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं दिल्ली में लोग, ये बहुत बड़ी खबर है कि वो वहां के लोगों के लिए बिजली फ्री है। और ऐसे समझ लीजिए कि 50 से 60% लोगों को बिल ही नहीं आते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली मॉडल एक ऐसा कामयाब सवाल ये है कि अगर इसी मॉडल को हम अपनाया जाए कि बेसिकली हुकूमत का काम तो यही होता है कि आम लोगों के लिए जो रास्ते हैं, मुश्किलात हैं, उनकी हल की जाए, रास्ते खोले जाएं। तो इसमें जो आम आदमी पार्टी का इसी तरह का जो रोल है, क्या वो पाकिस्तानी जो लोग हैं और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनके साथ मिलकर प्लान आपस में नहीं बना सकते कि आपस में ये प्लान ये इसको डिस्कस किया जाए कि जिस तरह से वहां पर आम लोगों के लिए वहां के जो सीएम हैं आपके, वो भला सोच रहे हैं और भला कर रहे हैं। इमरान खान साहब से भी सुना है कि दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है, सीएम दिल्ली की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। तो क्या हम तो को ये नहीं कर सकते कि दोनों की आपस में मुलाकात भी हो, दोनों मिल बैठकर जो दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल सामने लेकर आए और मिल बैठकर जो फ्यूचर के जो हमारे प्लान है उस पे डिस्कस करें और खित्ते को, हम रीजन को आगे लेकर बढ़ा जाए? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब पिछले साल दिल्ली की इलेक्शन हुई असेंबली की, तो हमारे जो सीएम है, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है जो श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने चैलेंज के साथ दिल्ली जो पब्लिक है उनसे वोट मांगी इस बुनियाद पे कि अगर मैंने पिछले 5 सालों में काम किया है तो ही मुझे वोट करना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे एक भी वोट मत देना। ये बहुत बड़ा एक ऐलान किया था जो कि 99% कोई भी पार्टी नहीं करती। हमारी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, इसके अलावा हमें राजनीति करना आता ही नहीं। आपने जो बात की बिजली के बिल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री की, और उसके बाद की भी जो दरें हैं बहुत किफायती दरें हैं, लेकिन दिल्ली में बिजली नहीं बनती। हम जो दिल्ली के जो सरकार है वो बिजली खरीदती है, खरीदने के एवज में भी वो दिल्ली में जो लोग हैं उनको बिजली फ्री देती है। बिजली की बात नहीं है, आप वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखिए।
सरकारी स्कूल जो हैं दिल्ली के, वो बेटर रिजल्ट दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल के मुकाबले। सरकारी स्कूल में बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं प्राइवेट स्कूल के मुकाबले, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, एवरीथिंग, स्मार्ट क्लासेस। और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर मनीष सिसोदिया, वो इस वक्त पूरे उनका जो ये मॉडल है वो दुनिया तक फेमस हो चुका है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएससी की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ने आके स्पेशल हैप्पीनेस क्लासेस अटेंड की, जो हमारी ये एक एक्सपेरिमेंट था हैप्पीनेस क्लासेस का, वो देखा। और हेल्थ आप देखिए, हेल्थ में हमारे अनलिमिटेड केजरीवाल सरकार ने जितने भी गरीब है, अगर उनको कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम होती है तो फ्री इलाज है और अनलिमिटेड है, कोई उसमें स्लैब नहीं है, वो किसी भी हॉस्पिटल में आके आप करवा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके अलावा पानी का बिल भी वहाँ बिल्कुल फ्री है, पानी भी बिल्कुल फ्री है। आप देखिए, तो काफी एक मॉडल तैयार कर दिया है हम दिल्ली सरकार ने, सिंसियरिटी और डेडिकेशन का, एक ईमानदारी की गवर्नेंस का, जो मैं चाहता हूं कि ये बात आप कि वहाँ जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी इसमें मिलजुल के ये एक आप इस एक्सपेरिमेंट को वहां भी कर सकते हैं। और जो बाकी ये जो हमारी जो धर्म की राजनीति या जातवाद की राजनीति, इससे हमें परहेज करना चाहिए। मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानकुन बात है जो आपने बताई कि बिजली फ्री, पानी फ्री, बाहर से आके लोग पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं बनिस्बत प्राइवेट स्कूल्स के। तो मेरी तो बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनको सीएम दिल्ली से जरूर सीखना चाहिए, आम आदमी पार्टी से उनको सीखना चाहिए। और ये बात भी जरूर अच्छी बात जो है वो पड़ोसियों की अपनानी चाहिए। और ये भी उनको बिल्कुल सीखना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कि राजनीति मजहब की बजाय असूलों पर की जाए, मुद्दों पर की जाए। और जिस दिन ये बात अपना ली जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ये कहते हैं जी मोदी मोदी करते रहते हैं कि वहां पे वो हालात सही नहीं होने देते, तो उनको चाहिए कि वो जरा सीएम दिल्ली की तरफ भी गौर करें। हो सकता है जो उनको मोदी जी में ना मिला हो वो सीएम दिल्ली में मिल जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ। और आप ये देखिए कि जो यहाँ की बाकी रियासतें हैं, उन्होंने अब फॉलो करना शुरू कर दिया दिल्ली पैटर्न को। अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज है कि हमारे पंजाब के जो सीएम है अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने भी, जैसे वहाँ लेडीज के लिए बस सर्विस फ्री है, यहाँ भी उन्होंने पंजाब में भी लेडीज के लिए बस सर्विस फ्री कर दी। तो हम ये कहते हैं चलो देर है दुरुस्त है, कुछ ना कुछ वहाँ का दिल्ली का असर पंजाब में भी पड़ रहा है। दिल्ली का असर इस पंजाब में भी पड़ना चाहिए, हमारी ये उम्मीद है। और क्या इसके लिए जो दिल्ली के सीएम हैं आम आदमी पार्टी के, चड्ढा जी, क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि लेटर लिखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और ये पहल करें मुज़ाकरात के लिए कि आइए हम मिलकर बैठते हैं, और जो रोल मॉडल वो अपना रहे हैं दिल्ली में, और ये हमने तो ये सुना है कि अगर दिल्ली में बादल गरजते हैं तो बारिश लाहौर में होती है। तो क्या इस मुद्दे पर अगर चला जाए, अगर वो वहां पर बरसें और यहाँ पर इमरान खान साहब को लेटर मिले, हो सकता है ये मोहब्बतों की बारिश लाहौर में भी शुरू हो जाए, और जिससे ये हमारा पूरा मिशन आगे बढ़े और महका जाए खुशियों से भी, और तमाम परेशानियां इसकी जो हैं इसी मोहब्बतों की बारिश में धुल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? वो खत लिखेंगे? जी, कोशिश जरूर कर सकते हैं, कोई पहल जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपनी तरफ से जरूर इस बात को अपनी पार्टी के हाई कमान तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि दोनों तरफों की कुछ ऐसी पहल हो। अगर वो कुछ दिल्ली मॉडल से हो, कुछ उनको हेल्प चाहिए, कुछ देखना है, तो हम जरूर इसमें पहल करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी भी यही गुजारिश होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कि अगर वो मोदी जी को वो पसंद नहीं करते, आमने सामने बैकडोर चैनल तो राब्ते हैं उनके, तो अगर एक फेस अगर उनको चाहिए कि उनके साथ वो डायरेक्ट बात करें, तो वो दिल्ली के सीएम के साथ बातचीत कर सकते हैं, अगर वो खित्ते में लोगों की भलाई के लिए संजीदा हैं। मुनाफिकत छोड़नी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक मौका जरूर देना चाहिए कि वो दिल्ली सीएम के साथ बैठें और उनके साथ मिलकर तमाम अपने जो दोनों मुल्कों के लोगों के जो मुद्दे हैं असल, उस पर बातचीत करें। तो चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप हमारे साथ थे। उम्मीद है कि आप ये गुजारिश ज़रूर करेंगे अपनी पार्टी से और बहुत जल्द इमरान खान को ख़त मिलेगा और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिर्फ अपनी सियासत का सोचते हैं, क्या उनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की भलाई का भी उनको परवाह है और उनके दिल में ये दर्द है कि नहीं मैं सिर्फ अपनी सियासत करना सोचूं, आम लोगों के लिए भी जाते जाते कुछ करता जाऊं। अपना ख्याल रखिए, आपसे बात हो। हाँ जी, बहुत सारा प्यार जी, खुदा हाफिज।